मूर्ति लगेगी, किसी के बाप की जमीन नहीं है। 11 तारीख को लगेगी। देश में जो है बहुजन समाज के लोग जो है पलट के जवाब देने के लिए जो है तैयार हो गए। जब अन्याय अत्याचार होगा तो उसका पलट के भी जवाब देंगे, काउंटर एक्शन होगा। तब तक हमारे लोग जो है पिटते रहेंगे और चित्ते रहेंगे। भाई या तो सुधर जाओ, नहीं तो अब तैयार है, हर तरह से तैयार है लोग। आज भागे फिर रहे हैं ग्वालियर वाले जो है वकील जितने भी हैं, बेरसिया और भीम आर्मी का आजाद समाज, भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं आजाद समाज पार्टी के, लट के ऊपर नाम लिखे घूम रहे हैं मिश्रा जी का और वत्स साहब का। जिस तरह से बकरा कसाई होता है इसी तरह से वो लोग भी कलम कसाई हैं। मिश्रा जी सिर्फ और सिर्फ जातिवादी हैं और कुछ नहीं है। तरह से आतंकवादी है उसी तरह से वो जातंकवादी है। इस देश में ऐसे लोगों को चुन चुन के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हमारी किसी जाति और धर्म से लड़ाई नहीं है, मगर हमारी उस हर व्यवस्था के लोगों से लड़ाई है जो ऊंच नीच जात पात की बात करेंगे। मनु फूफा तुम्हारा रिश्तेदार जो आज भी जो है राजस्थान में जो इसकी मूर्ति लगी हुई है, जो उन कोर्ट से और उन जजों से जो है गरीब वर्ग के लोगों को, कमजोर वर्ग के लोगों को क्या न्याय की उम्मीद हो सकती है। राजस्थान में भी जो है मनु की मूर्ति रातों रात हटा के जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने का काम करना चाहिए। बहुजन मीडिया ही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि देश में कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को न्याय समय पे नहीं मिल पाता है और इस देश में जिस तरह से शिक्षा महंगी है, चिकित्सा महंगी है, उसी तरह से न्याय प्रक्रिया भी जो है गरीब को न्याय भी महंगा मिलता है। और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य यही है कि कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को अगर समय पे शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा मिल जाए और उसके साथ साथ जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार का जो है बहुजन समाज के लोग बड़ा शिकार होते हैं, उसको न्याय भी मिल जाए तो उसको मदद करने का मदद मिलेगी और उसको दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने का काम भीम आर्मी का रहता है। आजकल भीम आर्मी बड़ी चर्चाओं में, खासकर जो एटा में हुआ है, एटा में भीम आर्मी एकता मिशन ने ठाकुरों की कलश यात्रा रोक दी और परमिशन मांग रहे हैं उनसे। देखे, मैं तो इस तरीके की घटना का वो नहीं करता हूँ किसी भी तरीके की, मगर ये सच है कि ज्यादा अति जो है वो बुरी होती है। आप किसी को भी कर लो, चाहे घर का बच्चा भी हो, चाहे कोई कमजोर व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर उस पर निरंतर जो है आप अति करते रहोगे, उसके साथ जुल्म जास्ती करते रहोगे, उसको सताते रहोगे, तो वो एक ना एक दिन पलट के जवाब देगा। और ये सच्चाई है। अब देश में जो है बहुजन समाज के लोग जो है पलट के जवाब देने के लिए जो है तैयार हो गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से और संतों गुरु महापुरुषों के आंदोलन की वजह से और भारतीय संविधान की बदौलत अब लोग जो है जब अन्याय अत्याचार होगा तो उसका पलट के भी जवाब देंगे। मैं इसलिए ये कहना, यस, काउंटर एक्शन होगा। समझे, रिवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन के लिए डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए। कब तक हमारे लोग जो है पिटते रहेंगे और चित्ते रहेंगे। अब तो हमारे लोगों, मैं दूसरे लोगों को भी कहता हूँ, भाई या तो सुधर जाओ, नहीं तो अब तैयार है, हर तरह से तैयार है लोग। अगर कलम से साथ आना चाहते हो तो कलम से भी, धन से आना चाहते हो तो धन से भी, और जब लट से आना चाहते हो तो लट से भी। आज भागे फिर रहे हैं ग्वालियर वाले जो हैं वकील जितने भी हैं, वो लिख के, हाँ मिश्रा जी लिख के फिर रहे हैं। बेरसिया और भीम आर्मी का आजाद समाज, भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं आजाद समाज पार्टी के, लट के ऊपर नाम लिखे घूम रहे हैं मिश्रा जी का और वत्स साहब का। मिश्रा जी तो ये कह रहे हैं आजकल के संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, उन्हें निर्माता कहना गलत होगा। देखिए, उनके हिसाब से तो सब कुछ किया है तो वो मोदी जी ने किया है, सब कुछ किया है तो एक व्यवस्था के लोगों ने किया है, और नहीं तो हालात तो ये भी हैं कि वो चाहें तो पूरा का पूरा इतिहास पहले बदलते आए हैं। समझिए, जिस तरह से उन्होंने बौद्धों के इतिहास को खत्म किया, जिस तरह से उन्होंने मौर्य वंश के इतिहास को खत्म किया, जिस तरह से उन्होंने हमारे महापुरुषों के त्याग, समर्पण को और उनके बलिदान को जो है इतिहास से मिटाने का काम किया, जिस तरह से बकरा कसाई होता है इसी तरह से वो लोग भी कलम कसाई हैं। समझिए, सवाल आपके प्रोग्राम से ही लेके है कि आज आपका वकीलों का प्रोग्राम है और देश भर से वकील आए हैं। वकील और आपके समाज के लोगों पे जब एट्रोसिटी होती है और मुकदमा लिखे जाते हैं तो वकीलों की तरफ से क्या सहायता होगी उन लोगों के लिए? क्या सहायता नहीं होती है। लंबे समय से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से जहाँ जहाँ न्याय अत्याचार होता है वहाँ पे लीगल सेल पहुंच के उनकी मदद कराने का काम करती है। फोटोकॉपी तक के पैसे जो है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो लीगल सेल के लोग हैं वो नहीं लेते। आपने ग्वालियर का जिक्र किया, संघर्ष हुआ, लंबा हुआ, बातचीत हुई, आंदोलन भी हुआ, लेकिन मूर्ति तो नहीं लग पाई। 11 तारीख को लगेगी। समझे, स्टेट चीफ जस्टिस के जो है, हाई कोर्ट के स्टेट चीफ जस्टिस के कैद साहब के जो है ऑर्डर है और मूर्ति लगेगी। किसी के बाप की जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानव काशीराम साहब कह के गए जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब इस देश के अंदर उच्च न्यायालय के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूर्ति लगी हुई है, और तो वहाँ क्यों नहीं, क्या ऐसी क्या वो है जब देश के अंदर, जिस देश प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है किसी की, उनके भी पिता की प्रॉपर्टी नहीं है, सरकारी प्रॉपर्टी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता, सर्वश्रेष्ठ वकील रहे, तो उनकी मूर्ति होनी चाहिए। एक तरफ देखो बराबर की राज्य जिसको जो है राजस्थान कहते हैं, वहाँ मनु की मूर्ति स्थापित आज भी है। ये कैसा इस देश के अंदर, एक मिनट रुको, ये कैसा
कि ये कैसा इस देश के अंदर जो है न्याय चरित्र है कि लोग जो है मनु की मूर्ति स्थापित आज तक है, तो उन जजों, उन कोर्टों से, उन जजों से जो है गरीब वर्ग के लोगों को, कमजोर वर्ग के लोगों को क्या न्याय की उम्मीद हो सकती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि राजस्थान में भी जो है मनु की मूर्ति रातों रात हटा के जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने का काम करना चाहिए। और 11 तारीख को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का बड़ा आंदोलन होगा और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और मूर्ति वहीं लगेगी और वहीं लगेगी और वहीं लगेगी। मिश्रा जी कह रहे हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी तो राम की मूर्ति भी लगेगी वहाँ पे। क्या राजनीतिक सामर्थ्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो न्याय का मंदिर है, किसी जगह धर्म का मंदिर नहीं है। समझिए, जो न्याय चरित्र होंगे उनकी मूर्ति लगेगी। अगर राम न्याय चरित्र होते तो उनकी भी मूर्ति लगती है सब न्यायालयों में, ठीक है। वहाँ तो पे राम न्याय चरित्र नहीं है? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, समझे। मेरे को तो शंबुक भी याद है, समझे, मुझे तो और सारी घटनाएं भी याद हैं। मिश्रा जी तो खुद एडवोकेट हैं, कानून के जानकार हैं, उन्होंने संविधान पढ़ा है, तो क्या उनको पता नहीं है कि न्याय के मंदिर में बाबा साहब की मूर्ति? मिश्रा जी सिर्फ और सिर्फ जातिवादी हैं और कुछ नहीं है। मिश्रा जी सिर्फ और सिर्फ जातिवादी है, जिस तरह से आतंकवादी है उसी तरह से वो जातंकवादी है, समझ गए। इस देश में ऐसे लोगों को चुन चुन के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जो जात पात की बात करेगा, ऊंच नीच की बात करेगा, उस सब उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। हिमांशु जी, आपको नहीं लगता उन वकीलों की लड़ाई बाबा साहब की आड़ में भीम आर्मी से, वो भीम आर्मी को बार बार चैलेंज कर? मैं दोबारा कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार होगा, जुल्म जास्ती होगी, वहाँ भीम आर्मी खड़ी दिखाई देगी। चाहे सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सामने वाला कितना ही जो है, चाहे काला कोट पहने हुए हो, चाहे सफेद कोट पहने हुए हो, चाहे और कोई भी कोट पहने हुए हो, उन तमाम लोगों से जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की लड़ाई होगी। जो इस देश के अंदर जात पात की बात करेगा, ऊंच नीच की बात करेगा और हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों के आंदोलन को बदनाम करने का काम करेगा और उनको अपमानित करने का काम करेगा, उनके खिलाफ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी तन के खड़ी रहेगी। गौरव व्यास वीडियो जारी करके चेतावनी दे रहे हैं भीम आर्मी को कि आओ लगाओ मूर्ति। बताते कहाँ गए थे वे गौरव व्यास जब 22 तारीख को जो है हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग, सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग पहुंचे थे। और अब आ जाए दोबारा 11 तारीख को जो है पता लग जाएगा, जब भीम आर्मी के पूरे देश भर के लोग वहाँ पहुंचने का काम करेंगे। अनिल मिश्रा का भी बयान आता है कि अगर बाहर से लोग आएंगे तो आउटसाइडर हमारे पास में भी बहुत लोग हैं, लोगों की कमी नहीं है। लोग हैं तो ले आना ना, कोई बात नहीं है उस तरह से। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है, तो ग्वालियर हाई कोर्ट की खंडपीठ में अभी चंद्रशेखर साहब ने जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है और क्या नाम है, उनसे गुजारिश की है कि आप उस मामले को संज्ञान लें और वहाँ पे मूर्ति लगवाने का काम करें। समर्थन में आ गए, देखिए मूर्ति यस, लगवाने के। सब लोग, मैं दोबारा कहूँगा, सब लोग बुरे नहीं है तो सब लोग अच्छे भी नहीं। जिस तरह से सब लोग अच्छे नहीं है, उसी तरह से सब लोग बुरे भी नहीं है। हमारी किसी जाति और धर्म से लड़ाई नहीं है, मगर हमारी उस हर व्यवस्था के लोगों से लड़ाई है जो ऊंच नीच जात पात की बात करेंगे, ठीक है। अब जो लोग समर्थन में आए उनको हम स्वागत करते हैं, जो लोग समर्थन में आए उनको हम स्वागत करते हैं, जो लोग समर्थन में नहीं आए उनको गुलामगिरी पढ़नी चाहिए, उनको सीखना चाहिए कि किस तरह से जो है बाबा साहब डॉक्टर क्या नाम है गुलामगिरी में जो है पढ़ना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मनुस्मृति जलाने वाले लोगों को देखना और समझना चाहिए किस तरह से उन्होंने। दिल्ली में एक वाल्मीकि वकील के साथ में एट्रोसिटी हुई है, कह रहे कि तुम्हारी कार खड़ी नहीं होगी, पिंजर कर दिए, मारपीट हुई है। राजधानी में वाल्मीकि वकील नहीं हो सकता क्या? शर्म की बात है, देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, सबको समानता का अधिकार मिले भी जो है लंबा समय हो गया, मगर इस देश के अंदर हालात देखने चाहिए और उन समाज के लोगों को भी देखना चाहिए जिस समाज की आप बात कर रहे हो। वाल्मीकि समाज के लोगों को भी इस बात को देखना चाहिए कि किस तरह से जो है वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में हमारे लोग जो है जल्दी से फंस के जो है और ऐसे लोगों का साथ देते हैं। जब मैं दोबारा कह रहा हूँ, वाल्मीकि थार में भी चलेगा, वाल्मीकि फॉर्च्यूनर में भी चलेगा। अब वो दिन गए जब जो है घोड़ा बग्गी पे भी नहीं बैठा दिया जाया करता था। अब तो वाल्मीकि समझिए, अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बदौलत जो है समाज के लोग बढ़ रहे हैं, लेके त्रिलोकपुरी में भी रहेंगे और प्रीतिवार में भी रहते हैं। और क्या नाम है, अमृतकाल है सर, ये कैसा वो अमृतकाल बता दिया लोगों ने। ये इससे अंदाजा लगाओ कि ये कैसा अमृतकाल है जहाँ पे आज भी जो है घोड़ी पे चढ़ने से लोगों को मारा जाता है, लोगों को मंदिरों में जाने से लोगों को मारा जाता है। वैसे तो मंदिरों में हमारे लोगों को जाना नहीं चाहिए, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए हमारे लोगों को, ठीक है। हमारे लोगों को किस तरह से शिक्षा के नाम पे हमारे लोगों को मारा जाता है, किस तरह से हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोगों को मारा जाता है, किस तरह से हमारे लोगों को जमीन के नाम पे मारा जाता है, किस तरह से हमारे लोगों को जय भीम बोलने के नाम पे मारा जाता है, किस तरह से अपने हक अधिकारों की बात उठाने के लिए लोगों को मारा जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने के नाम पे मारा जाता है, बहुत कथा कराने के नाम पे लोगों को मारा जाता है और घोड़ी पे चढ़ने के नाम पे लोगों को मारा, घोड़ी पे चढ़ने पे लोगों को मारा जाता है। ये सारी चीजें अब हमारे लोगों को सीखनी चाहिए कि देश को आजाद हुए कैसा हम जो है 75 साल हो गए और क्या उनके हाथ में अमृत काल में जो है लगा उनके हाथ में, और उनको क्या मिला? उनको यही मिला सिर्फ और सिर्फ जिल्लत, जाति, अपमान, बेइज्जती। इन लोगों के पाखंडवाद से हम लोगों को, अनभक्ति से हमारे लोगों को दूर हट जाना चाहिए और अपने आंदोलन को मजबूती से तैयार करना चाहिए। जो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और नीले झंडे से जो है उठा लेगा, उसके साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति नहीं होगी, और जो नहीं उठाएगा उसके साथ वो ऐसी पिटता रहेगा, वैसी छिटता रहेगा। सर
आपका आरोप लगता है कि भीम आर्मी जातिवादी हो गई है, वो गांव में बोर्ड लगाते हैं, वो ग्रेट वाल्मीकि, ग्रेट चमार, ग्रेट जाटव, इससे जहर कब्जा कर रही है गाँवों पे, कब्जा, यहाँ तक आरोप लग रहे हैं। जातियां बनाई किसने पहले? जातियां भीम आर्मी ने तो नहीं बनाई, जातियां जाटवों ने, वाल्मीकियों ने नहीं बनाई, समझे? जातियां रविदासियों ने नहीं बनाई, जातियां तुमने बनाई थी। अब जब तुम्हें जो है उसका लटफेर जवाब मिल रहा है तो अब हम जातिवादी हो गए। जब तक तुम इस जात के पोषक रहे तब तक जो है तुम जातियां सही थी, मगर आज हम जाति के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं, सब लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं, तो आज वो जातियां बुरी हो रही हैं। जातियों के पोषक तुम हो, जातियों के पोषक तुम्हारा मनु फूफा, तुम्हारा रिश्तेदार, जो आज भी जो है राजस्थान में जो इसकी मूर्ति लगी हुई है, वो राजस्थान हाईकोर्ट में लगी हुई है, उच्च न्यायालय में लगी हुई है राजस्थान के। हाँ, तो वो है। और जातियों के पोषक तुम रहे, समय समय पर उनको पानी देते रहे, तेल पानी देते रहे, और जिससे तुमने कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा से दूर रखने का काम किया, न्याय से दूर रखने का काम किया, उनको रोजगार से दूर रखने का काम किया, और समय समय पर उनको जाति के आधार पर उनको उत्पीड़ित करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। आज वही लोग जाति के नाम पे इकट्ठे हो गए हैं, तो आज तुम्हें जो है जाति, हम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जातिवादी लगती है। एक तरफ आप तथागत बुद्ध और अबाबा साहब की बात करते हैं, एक दूसरी तरफ आप जातियों के नाम पे बोर्ड लगाते हैं, कहाँ तक ठीक है? मैं दोबारा कहूँगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करना अलग है और बोर्ड लगाना अलग है। जिससे हमारे महापुरुषों को सम्मान मिलता हो तो वो बोर्ड लगाने में क्या वो है? जिन समाज को लंबे समय तक अपमान, जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार का शिकार होना पड़ा हो, वो लोग आज अपना आपको ग्रेट लिख लें तो क्या बुराई है? इस देश के अंदर ग्रेट ब्राह्मण हो सकता है, ग्रेट ठाकुर हो सकता है, ग्रेट बनिया हो सकता है, मगर इस देश के अंदर ग्रेट जाटव, ग्रेट चमार, ग्रेट वाल्मीकि नहीं हो सकता। एक जाति के बोर्ड लगाने से ग्रेट थोड़ी हो जाएंगे? होंगे और हो रहे हैं, यही बदौलत है। नया मनुवाद आ गया कि एनएफएस जो लगाया जा रहा है, ये जो है हमारे लोग नौकरी में पीछे कर दिए गए हैं, इंटरव्यू में निकाले जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? लोगों को दोबारा कह रहा हूँ, लोगों को तैयार होना चाहिए, इनकी नीतियों को जो है समझना चाहिए कि दोबारा एनएफएस पे ही आऊंगा। एनएफएस इनको हमारे लोगों को समझना चाहिए। एक वो लोग हैं जो अपने बच्चों को चांद पे भेजने का काम कर रहे हैं, और SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोग औरंगजेब की कब्र खोदने का काम कर रहे हैं, समझे? एक वो लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छे उच्च विद्यालयों में भेज रहे हैं अच्छी शिक्षा पाने के लिए, और एक हमारे लोग हैं जो 8वीं 9वीं पास करने के बाद त्रिशूल लेके गली गली घूमने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। एनएफएस का भी जुगाड़ हो जाएगा और इनका भी इलाज हो जाएगा। जो एनएफएस लाने वाले लोग हैं, वोट का अधिकार को जो है जल्दी से जानकार हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने अपने गली गली गाँव गाँव मोहल्ले मोहल्ले घूम के फूले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को मजबूती से जो स्थापित करने का काम करे, उसको फैलाने का काम करे। और बहुत जल्दी एक समय आएगा, बहुत जल्दी समय आएगा कि एनएफएस की प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं, उनका भी इलाज हो जाएगा और हमारे अधिकार भी हमें मिल जाएंगे। धन्यवाद। कॉलेजियम और एनएफएस पता है इसका तोड़ क्या है? समाधान है कुछ? सत्ता हजार समस्या, एक समाधान, सिर्फ और सिर्फ एक समाधान। हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता को, सिर्फ सत्ता पे काबिज हो जाए, क्योंकि जिसका राज होता है उसी के सारे काज होते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।